नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी के बारे में। मैथ्स पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की गणित प्रश्नोत्तरी। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं। देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना इस विषय को पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है। देखिए, आपसे जो टेट सी टेट में पेडागोजी पूछी जाती है मैथ्स में, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर अगर आप लंबाई को मापना यानी लंबाई मापन से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो क्या क्रम होना चाहिए। तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इनमें से सही क्रम क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही क्रम है वो होना चाहिए आपका सबसे पहले तुलना करना, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, तीन चीज़ों के बीच में तुलना। उसके बाद अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना, उसके बाद प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, और सबसे लास्ट में प्रामाणिक इकाई को विकसित करना। तो इसका मतलब है कि आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, उनको क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। तो ये अधिगम का कौन सा उद्देश्य उल्लिखित करता है। ठीक, कौन सा ध्येय है ये आपको बताना है। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य है विद्यार्थी दशमलव वाली संख्या जो है उनकी 2 संख्याओं की, दशमलव के 2 स्थान तक है, उनको क्रम में रखना, तुलना करना। यानी कि उसको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि दशमलव किसे कहते हैं, यदि दहाई है, सैकड़ा है, तो दशमलव कहाँ लगाया जाएगा, कितने अंकों के बाद आएगा, उसका क्या क्रम होगा। यानी कि उसको दशमलव विषय से रिलेटेड पूरा ज्ञान होगा। तो यहाँ पर जो आपका उद्देश्य या ध्येय आएगा वो होगा विषयात्मक ध्येय। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसी तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से याद करके और देख कर चलना है। ठीक है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। मोतियों की माला, बिंदु शीट यानी डॉट पेपर, गिनतारा और द्विमुखी पटल यानी कि काउंटर। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा डॉट पेपर यानी बिंदु शीट। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में ये वाद विवाद रखा गया कि 0 सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। ठीक, ये क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है किस चीज़ में, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि बच्चों को ये बताया गया कि देखिए 0 एक बहुत प्रभावशाली संख्या है, किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगा दिया जाता है तो उसका मान बढ़ जाता है, या अगर 0 कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। मतलब इस तरीके से कई चीज़ें उनको बताई जाती हैं और वाद विवाद रखा जाता है कि आप सभी को अपने अपने पक्ष रखने हैं। तो ये क्रियाकलाप बच्चे को किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ये किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने में, विश्लेषण और संप्रेषण में। यानी बच्चे क्या कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं, समझा पाते हैं और उसका व्याख्या कर पाते हैं। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा।
नेक्स्ट है आपका, यदि एक शिक्षार्थी की संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है। अब संख्याओं में और परिकलन में तो देखिए, जहाँ कहीं भी संख्याओं की, कैलकुलेशन की, गणना की, इन सब की बात आ रही हो तो वो गणितीय अक्षमता होती है और उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। ठीक। अगला है आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं किस चीज़ में, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। यानी जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं, जो व्यवहारिक गणित होती है, वो जो मूल संकल्पनाएं होती हैं उनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थी, उनको हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का क्या कारण है? तो वो चूँकि जो हासिल होती है तो संख्या बढ़ती है, दोहराई जाती है, समूह बनता है संख्याओं का, तो वो संख्याओं के पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को नहीं समझ पाते हैं, इसी का उसमें अभाव होता है। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो चूँकि प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है तो उनमें जो अवधारणाएं हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका जो परिचय दिया जाता है वो संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वो कौन से हैं? वो है मानसिक चित्रण। ठीक है, स्तर 0। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है? ठीक, यानी अगर हम गणित की क्लास में संप्रेषण की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो किस क्षमता का विकास करना चाहते हैं हम? गणित के जो विचार हैं, जो गणितीय भावनाएं हैं, जो गणितीय विचार हैं, उनको सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक, तो इसका जो 4th ऑप्शन है आपका वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके गणित पेडागॉजी से रिलेटेड थे, मैथ्स पेडागॉजी से रिलेटेड थे। उम्मीद करती हूँ कि इनसे आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं और कैसी मैथ्स पेडागॉजी आती है। ठीक है, जो ऐसे क्रम वाले सवाल होते हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। और पूरे क्वेश्चन पेपर में आपको देखिए हर सेक्शन में मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन तो इसका मिलना ही मिलना है, 2 से 3 प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9496369356। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। हमारे पास सभी तरीके के नोट्स उपलब्ध हैं। तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आगे और इसी तरीके के अन्य वीडियोस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।